मैथ्स ट्रिक्स का खजाना #2 में आप सभी का स्वागत है। यहां पे मैं आपके साथ मनीष बोकाड़िया श्रीजी स्टडी सेंटर के इस प्लेटफॉर्म से मैथ्स को बहुत ही रोचक बनाने वाले हैं। जिन्होंने मैथ्स को डर डरा के छोड़ दिया था और वो चाहते हैं कि वापस मैथ्स हमारे कंट्रोल में आ जाए, उनके लिए ये क्लासें वरदान होने वाली है। ध्यान रहे, अगर आपने #1 अटेंड नहीं की थी तो आपको #1 भी अटेंड कर लेनी है और लगातार मेरे साथ बने रहिएगा। मैं आपको सीधे ले चलता हूं आज के सेशन पे और बता देता हूं कि सभी एग्जाम के लिए उपयोगी ये क्लास होने वाली है, सुपर डुपर ट्रिक्स। उसमें आज का सेशन हमारा शुरू होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन की टिप के साथ, ट्रिक के साथ। कैलकुलेशन, अब आप कहोगे सर इंटू ही तो करना है, ये इंटू में क्या है, हम कर लेंगे। भाई बात इस समय स्पीड की है, बिकॉज स्पीड मैटर्स। तो आप कैसे गुणा करोगे वो तो मुझे पता है। पहले 8 को इससे, फिर इससे, फिर इससे, फिर 0, फिर 1, फिर ऐसे इंटू लगा के, फिर डबल इंटू लगा के फिर सॉल्व करोगे। भाई पुराने जमाने की बातें हो गई, थोड़ा नए जमाने पे आ जाओ और देखो, अगर आपको थोड़े बहुत पावड़े पहाड़े टेबल्स आते हैं तो जैसे आपको पता है कि 6 इंटू 8 48 होता है, 6 8 जा 48। तो 106 इंटू 108 यानी उसी को आप 100 पे कितना तेजी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये देखो, इसके लिए आपको क्या करना है, कुछ ज्यादा काम नहीं करना है, बस दहाई दहाई तक चले जाओ अप टू टेंस और इन दोनों का आपस में गुणा कर लें। 06 इंटू 08 यानी 6 इंटू 8 48 हो गया, पहली स्टेप कंप्लीट। सेकंड स्टेप, इस 106 में जोड़ दीजिए ये वाला 08 यानी 8। 106 और 8 114। भाई हो गया यहां पे गुणा। आप कहोगे सर क्या बात है, मजा आ गया, लेकिन एक और बता दो ना, देखें क्या हो क्या रहा है ये। बिल्कुल मैं बता देता हूं आपको। यहां पे जैसे चलते हैं 8 इंटू 7 कर दें 56। अगर आपको आता है 8 7 56 तो कितना इजी है। और फिर इस 108 में जोड़ दें ये वाला 07 115। ये लीजिए, ये भी सॉल्व हो गया। इस क्रम को अगर आगे बढ़ाएं तो यहां पे अगर आपको आता है तो आता है ना 12 इंटू 8 12 8 हो, हाँ 96। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, 96 लिख दें। 112 में जोड़ दें 08 120। ये रहा आपका आंसर। अब ये दो कैलकुलेशन आपके लिए हैं, आप जरूर से सॉल्व करना और कमेंट करना मत भूलना। जब भी होमवर्क देता हूं कमेंट जरूर से कीजिए, मैं आपके कमेंट जरूर से देखता हूं। और हाँ, शेयर भी कर देना इस ट्रिक को। तो आपको इन दोनों क्वेश्चन को करना है। इस क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल सही दोगे और इस क्वेश्चन में शायद आप गलती कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा कहां गलती थी। फिलहाल तो अब मैं आपको ट्रिक्स की क्लास पे ले चलता हूं, यानी क्वेश्चंस पर ले चलता हूं। आज का सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन, ट्रिक्स का खजाना #2, क्वेश्चन नंबर 1। परसेंटेज या मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति, दोनों से कनेक्टेड ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका स्क्वायर पर आधारित है। ऐसा स्क्वायर मतलब वर्ग। आपको कहा जा रहा है वर्ग की भुजा साइड में 20% प्लस कर दो, तो बताओ इसके परिमाप में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। भाई 3 बातें होती है, ध्यान रखना। एक होता है परिमाप पेरीमीटर, एक होता है क्षेत्रफल एरिया, और एक होता है आयतन वॉल्यूम। तीनों के क्वेश्चन में आपको सीक्वेंस में बताऊंगा, लेकिन इस समय हमारा क्वेश्चन परिमाप के कंटेक्स्ट में। मैं आपको सीधे ट्रिक बताता हूं, क्योंकि प्रोसेस के लिए ये बातें नहीं बनी है, ये क्लास नहीं बनी है। अगर परिमाप शब्द आ जाए तो उस केस में आपको ध्यान रखना है, ट्रिक जो है सो है। मतलब जो वर्ग की भुजा में वृद्धि की जा रही है या कमी की जा रही है वही हमारा आंसर भी बनेगा। यानी जो है सो है, मतलब हमारा आंसर क्या है फाइनली, 20% वृद्धि होगी, बात खत्म। साइड में 20% वृद्धि करो, परिमाप भी 20% ही बढ़ेगा। अब कॉन्सेप्ट की जहां तक बात है तो वो तो मैं आपको क्लास वाइज और बता दूंगा, लेकिन क्वेश्चन जब एग्जाम में आए और आपको सॉल्व करना पड़े तो ये 1 सेकंड का क्वेश्चन है। कितना? 1 सेकंड। मतलब अकबर का पिता कौन है, 1 सेकंड में आंसर देते हो ना, वैसे कौन है? हाँ, बाबर? अरे दादाजी थे, हुमायूं है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आपको यहां पे ध्यान रखना है, 1 सेकंड में जैसे जीके वाले क्वेश्चन का आंसर देते हो ना, वैसे मैथ्स में बहुत सारे क्वेश्चन है, बस आपको मेरे साथ बने रहना है। तो ट्रिक्स का खजाना वास्तव में खजाना है, भुजा में जितना बढ़ाओ वही आपका परिमाप में भी वृद्धि हो रही है। अब ऐसा क्वेश्चन बाद में ये भी आएगा, क्षेत्रफल में कितने % वृद्धि होगी, वो भी आपसे शेयर करूंगा, लेकिन इस
समय आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? हाँ, ये देखो, ये डेसिमल। अब आप कहोगे यार ये डेसिमल तो हम कर लेंगे, लेकिन डेसिमल जब आप करते हो तो फिर से एक वर्ड याद रखना, स्पीड मैटर्स इन एग्जाम। क्वेश्चन सब इजी होते हैं कई बार, लेकिन होते नहीं है, छूट जाते हैं सर। तो उस बीमारी को काबू करने के लिए आपको यहां ध्यान देना है दो बातों पे। दो बातें सिखाने के लिए बीच में दशमलव को क्वेश्चन के रूप में लाए हूं। आपको बताना है 0.15/1000 और 1.5/1000। आप क्या यहां पे दशमलव उड़ाने की सोच रहे हैं और 2 जीरो लगाने की सोच रहे हैं? जैसे ही दशमलव उड़ाओगे धमाका होगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। मैं बताता हूं आपको करना क्या है। देखो यहां पे आपको पॉइंट अगर कभी साइड में हो, नीचे एक के बाद जीरोज हो, तो आप एक काम करो, पॉइंट को थोड़ा और धक्का दो। धक्का दोगे तो थोड़ी स्पेस बन जाएगी, पॉइंट को इधर ले आए और जितने जीरो हो बीच में उड़ेल दो, 1 2 3, बस बन गया आपका आंसर। अब इस क्रम में एक बात और ध्यान रखना, दशमलव साइड में नहीं हो के बीच में हो तो आप उतने ही स्थान चलेंगे जितने जीरो दे रखे हैं। कितने जीरो है? 3 जीरो। आप चलो दशमलव के आगे 3 जीरो, 1 2 3, 3 स्थान, और जैसे ही चलो तो यहां से आप पॉइंट शिफ्ट कर दो, आपका आंसर तैयार है 0.0015। दैट इज योर आंसर। इसका प्रयोग अगर आप करना चाहो तो 2 क्वेश्चन आपके लिए लिख लेता हूं ताकि आप एक्सरसाइज भी कर लें, आप दशमलव में पारंगत हो जाएं। अगर आपको कोई कहे कि 0.018 अपॉन ये लीजिए 4 जीरो बराबर क्या, पॉइंट में आंसर दें, और एक कोई कहे आपको 183.7 अपॉन 100 बराबर क्या, दोनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर से कर लीजिएगा। मैं आपको ले चल रहा हूं फिलहाल अगले क्वेश्चन की तरफ। किससे हो सकता है अगला प्रश्न? कौन से चैप्टर से? क्या टॉपिक चाहिए आपको? भाई मेरे पास ढेर सारे टॉपिक है, प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात समानुपात, चाल समय दूरी, आयु वाले प्रश्न, साझा वाले प्रश्न, काम और समय, चाल समय दूरी वगैरह वगैरह, ढेर सारे। हर टॉपिक को टच करेंगे इस क्लास में, नहीं आने वाली सभी क्लासेस इसी पर आधारित होगी। आप तो बने रहिएगा। फिलहाल ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन आ गई है भिन्न, और भिन्नों में सबसे छोटी और सबसे बड़ी पता लगानी है। 2/3, 4/5, 7/8। रूटीन में आपको कहा जाता है एलसीएम लेके सॉल्व कर लें, इसको लघुत्तम लेके पता लगा लेंगे। ये तो हुई ट्रिक नंबर 1, फालतू की ट्रिक है। नंबर 2, कुछ जने कहते हैं ऐसे क्रॉस करके भी चेक कर सकते हो। ट्रिक नंबर 2 काम आती है, बहुत अच्छी ट्रिक है, फेल नहीं कहूंगा, लेकिन इस समय जो धमाकेदार ट्रिक है वो इन दोनों से भी सुपर डुपर है। कैसे? आप सबसे पहले ये चेक कर लें, कभी कभी क्वेश्चन में जो संख्याएं होती है भिन्न फ्रैक्शन के रूप में, उनमें गैप बराबर है। देखो 2/3 1 का गैप है, 2 और 3 में है ना, 4 और 5 में भी 1 का गैप है, 7 और 8 में भी 1 का गैप है। तो अगर गैप बराबर हो तो जो है सो है, मतलब वापस वही ट्रिक, जो है सो है का मतलब जो छोटी वो छोटी, जो बड़ी वो बड़ी। इसका मतलब इन तीनों में सबसे छोटी संख्या 2/3 और सबसे बड़ी संख्या क्या है? 7/8। ये सबसे छोटी और ये हो गई सबसे बड़ी, हमारा आंसर है। लेकिन याद रखना, क्या याद रखना? अगर गैप बराबर हो तो ऐसा तुरंत आप पहचान सकेंगे। इस कंटेक्स्ट में अगर आपको कहा जाए 17/21, 5/9 और 13/17 में सबसे छोटी और सबसे बड़ी कौन है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। आप निकाल के बता दीजिएगा, आपके लिए होमवर्क ही हो गया। सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या कौन है? फिलहाल मैं आपको ले चलता हूं यहां पे अगले क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन रेशियो एंड प्रोपोर्शन पर आधारित है, अनुपात समानुपात। तो अब आपको यहां पे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के 2-3 क्वेश्चन दिखने वाले हैं भाई, एक सीक्वेंस में, एक रिदम में। ए बी 7-8, ए सी 4-5 मिश्रित करके बताना है आपको A:B:C बराबर क्या। कई बार आपको रटवा दिया जाता है, किताबें भी रटवाती है, लेकिन रटना मत है ऐसे क्वेश्चन को। लेफ्ट साइड में देखना, इस तरफ कॉमन ए बी और ए सी, पहली लाइन और दूसरी लाइन में क्या है? ए है, बी नहीं है, ध्यान रखना है, ऐसे नहीं है, ये ए है। ए ऊपर 7 है, नीचे कितना है? 4। तो आप एक काम कीजिए, नीचे वाले ए को ऊपर और ऊपर वाले ए 7 को नीचे लाके गुणा कर दें, तो ये ले गया ऊपर, ये ले आया नीचे। अब ए अनुपात बी बढ़कर बदलकर बन रहा है 7 चौक 28, 7 4 28, 8 4 32,
और A अनुपात C ये बन गया है 4 इंटू 7 28, 5 इंटू 7 35। ये लीजिए आपका आंसर तैयार है। क्या? A 28, B 32 और C 35। यहां मैंने आपको कोई ऑप्शन नहीं दी है, यहां पे सीधे आपको ये सिखा दिया गया A B A C कभी मिश्रित हो तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। अगर इन दोनों का कोई कनेक्शन नहीं हो तो क्रॉस में ले जाएं और अपना आंसर निकाल लें। ले चलता हूं आपको एक और क्वेश्चन की तरफ। यहां पे स्पष्ट तौर पे आपसे एक उम्मीद की जा रही है, आपको पता होना चाहिए फोर्थ प्रोपोर्शन कैसे निकाला जाता है, चतुर्थानुपात। आपको पता होना चाहिए तृतीयानुपात कैसे निकाला जाता है, थर्ड प्रोपोर्शन। और आपको यह भी पता होना चाहिए मध्यानुपात कैसे निकाला जाता है, मिड प्रोपोर्शन। तो तीनों पर ही कहीं ना कहीं आपको आगे पीछे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हम हैं #2 में, और आज की क्लास में अगर तृतीयानुपात पूछा है आपसे तो आपको तृतीयानुपात में भी 2 क्वेश्चन दिख रहे हैं। एक में 3 संख्याएं और एक में 2 ही हैं, यानी यहां पे एक नहीं, यहां पे 2 क्वेश्चन है आपके लिए। आपको बता दूं, अगर आपको तृतीयानुपात निकालना है 3 राशियों के कंटेक्स्ट में, देयर आर 3 नंबर्स, तो पहली 5, दूसरी 7, तीसरी तो मुझे निकालनी है x, और चौथी लिख दें क्या, 35। बस ये लिखने के बाद प्रोपोर्शन, सॉरी रेशियो, प्रोपोर्शन, रेशियो लिख लें, अनुपात, समानुपात और अनुपात। और अब क्या है, अब क्या वापस ट्रिक है? क्या आप ऐसे चलोगे x इंटू 7 बराबर? नहीं, वो भी पुराने जमाने की बात हो गई भाई। आप ध्यान देना कि यहां पे फर्स्ट सेकंड या फर्स्ट थर्ड का कोई कनेक्शन बैठ जाए तो देखो फर्स्ट सेकंड का तो कोई कनेक्शन नहीं है, फर्स्ट थर्ड और सेकंड फोर्थ का कनेक्शन चेक कर लो। 7 का 35 से कितने गुने का संबंध है? 5 गुने का। ये सब बातें हम क्लास में कहीं ना कहीं करते भी हैं। तो अगर 7 का 5 गुना 35 है तो 5 का भी 5 गुना कर दें और आंसर दे दें कितना, 25। तो याद रखना, हम अक्सर जब क्लास में बात करते हैं तो फर्स्ट का सेकंड से जो कनेक्शन है वही कनेक्शन थर्ड का फोर्थ से है, या फिर फर्स्ट संख्या का थर्ड से जो कनेक्शन है वैसे ही कनेक्शन सेकंड का फोर्थ से है। ये गहराइयां आपको और अच्छी तब पता लगेगी जब आप क्लासेस भी अटेंड करेंगे। लेकिन फिलहाल इतना ध्यान रख लें, कैसे भी हो ये लिख लें, 5 7 तीसरा x चौथा 35, 7 का 5 गुना 35 तो 5 का 5 गुना 25, आपका आंसर 25 है। अब अगला क्वेश्चन देखो, यहां पे तो संख्या ही 2 ही है, क्या लिखूं क्या ना लिखूं? तो आपको बता दूं, जब 2 संख्याओं के कंटेक्स्ट में आपको तृतीयानुपात पूछा जाए तो आपको क्या करना है, पहली 5, दूसरी 35 को 2 बार लिखोगे आप। कितनी बार लिखोगे? 2 बार। और उसके बाद यहां लिख दोगे x, यही मेरा तृतीयानुपात है, बस खत्म। तो इसको लिखने का पैटर्न आपको ध्यान रखना है। और अब रेशियो, प्रोपोर्शन, रेशियो, अब भी सीधा चलेंगे। 5 का 35 से कोई कनेक्शन है? बिल्कुल है, 7 गुने का है साहब, 5 7 35, 5 7 तो 35, तो 35 का भी 7 गुना कर दीजिए और आपका आंसर तैयार है। गुना करो 35 को 7 से, 7 5 35, 21 और 3 24। ध्यान रखना आपका आंसर मिल चुका है कितना, 245। तो 245 इज आवर आंसर। चला अगले क्वेश्चन पे। ये थे तृतीयानुपात पर आधारित क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन मध्यानुपात का मिल जाए, ओहो ये लो सर आपको तो पता है। हाँ बिल्कुल पता है भाई, मध्यानुपात तो दूंगा आपको, क्यों नहीं दूंगा। मध्यानुपात का मतलब मिड प्रोपोर्शंस होते हैं, और मिड प्रोपोर्शन निकालने का वैसे तो तरीका ये बताते हैं, ऐसे बीच में दोनों जगह x लिख लो, ये बनाओ ये बनाओ ये बनाओ। लेकिन भाई जब 7 और 343 दिख जाए तो ऐसा कुछ मत करो, सुपर डुपर ट्रिक अप्लाई करो। सुपर डुपर को आगे से हम कहेंगे एसडी ट्रिक, सुपर डुपर ट्रिक। फिलहाल तो 7 7 343 पता है ना कौन है, 7 का क्यूब होता है। नहीं पता है तो पता होना चाहिए, 7 का क्यूब 343। अगर आपको 7 और 7 क्यूब का मध्यानुपात निकालना है तो आप लिख लो बीच में 7 का स्क्वायर, यही मेरा आंसर है। और बताओ 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। सीधा 1 सेकंड का आंसर है। तो इस कंटेक्स्ट का आपका एक और प्रश्न दे रहा हूं, आप जरूर से बताइएगा 5 और 125, और इसी तरीके से आपको बताना है 8 और 512 का मध्यानुपात क्या होगा।
बिना सॉल्व किए एक एक सेकंड में आप आंसर दे सकते हैं। कमेंट करना मत भूलना, और क्योंकि मैथ्स आपकी सुधरने वाली है और पसंद आ रहा है ना, तो आपको क्या करना है आपको अच्छे से पता है, क्योंकि आप थोड़े कंजूस भी हो, ये मैंने देखा है। पसंद आ रही है तो भी ठीक है, देखेंगे आगे, कभी सर को देख लेंगे, इच्छा होगी तो दे देंगे। भाई कंजूस मत बनो थोड़ा सा। यहाँ पे जितना उदारता से मैं आपको ये प्रश्न लाके दे रहा हूं, उतनी उदारता से थंब तो चाहिए। ये वाला नहीं, ये वाला। चले आगे, चलो। हाँ, ये आयु आ गई, और आयु जब भी आती है आयु के क्वेश्चन, तो पुत्र पिता सामान्यतः ये जोड़ी बनी रहती है। तो पुत्र पिता की जोड़ी अमर रहे और हमारे आयु संबंधी क्वेश्चन होते रहे। अब ऐसे क्वेश्चन के लिए तो रूटीन में आपको समीकरण, इक्वेशन सिखाया जाता है, वहां पे एक्स फैक्स चिपकते हैं और आप अपना आंसर निकालते हैं। लेकिन ये सब फर्जी बातें हैं, पुराने जमाने का ट्रेंड है। भाई नए जमाने में आ जाओ, मेरे साथ आ जाओ। यहाँ पे आपको एक छोटा सा काम करना है। पहले तो एक बार पुत्र और पिता को लिख लेते हैं, और इनका जो भी रेशियो दे रखा है वो लिख लो। पहले 1-2 है, फिर 6-11 है। अच्छा, 1-2 जो अनुपात है, कोई एक्स फैक्स मत चिपकाना। 1-2 जो लिखा है, ये इनके आयु का अनुपात है। है का मतलब ये बात कब की है? है का मतलब ही होता है प्रेजेंट, वर्तमान। और 6:11 हो जाएगा, कब हो जाएगा? 5 साल बाद हो जाएगा। तो अभी तक तो मैंने केवल जो डेटा दिए यहां पे प्लेस कर दिए। 1-2 आज की बात, 6-11 5 साल बाद की बात। मुझे दोनों की आयु चाहिए, वर्तमान आयु चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। ऐसी चिड़िया उड़ाएंगे, इसलिए इस ट्रिक का एक नाम भी दे सकते हैं आप, चिड़िया उड़। चिड़िया उड़ी कि नहीं बचपन में? चिड़िया उड़, तोता उड़, मैना उड़, कम बंदर नहीं उड़ता है ना? ऐसे गेम खेले होंगे आप लोग। ये गेम अब भी खोलेंगे, यहां चिड़िया उड़ाएंगे। एक पैटर्न देखना चिड़िया का, ऐसा बनेगा और एक ऐसा बनेगा। कब, कहां, कैसे, वो देखो। आप सबसे पहले एक छोटा सा काम कीजिए। पुत्र और पिता की जो ये वर्तमान और 5 साल बाद की इवेंट है, इन दोनों के बीच अंतर लिख लो, यानी 5। आज से 5 साल बाद का गैप 5। और अब आपको जिसकी भी आयु चाहिए, जैसे पुत्र की, निकाल लेते हैं। कुछ ऊपर कुछ नीचे डेटा लिखेंगे। शुरू करते हैं। शुरुआत अब हो रही है, अभी तक तो केवल जमाया है, आपको समझाया है। 1 सेलेक्ट कर लो, 1 पुत्र को। साइड में आ जाओ 5, नीचे आ जाओ। 6 मत लिखना, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। 6 और 11 का अंतर लिखना है 5। मैं रिपीट कर रहा हूं, 1 5 साइड में, और 6 और 11 का अंतर कितना है? 5। ये देखो ऐसी चिड़िया उड़ रही है, ऐसी, है ना? तो 1 × 5 × 5 ये लिख दो, ये ऊपर लिख दिया। फिर क्या करना है आपको? ये जो 4 डेटा दे रखे हैं, इनका क्रॉस गुणा करो। 6 दूनी 12 और 11 एकम 11। 12 में से 11 का डिफरेंस ले लो 1। ये 1 आप नीचे लिखोगे। और ट्रिक देखो, चिड़िया उड़ ऐसे, ये क्रॉस वाली चिड़िया। तो 12 - 11 1, और ये आ गई पुत्र की आयु 25 साल। और आप ही बताओ, अगर पुत्र 25 का है, 1 का मतलब पिता, तो पिता, सॉरी 1 का मतलब पुत्र 25 का है, तो पिताजी कितने के हो गए? 50। दोनों की रेस्पेक्टिव आयु पता लग गई, 25 साल और 50 साल। ऐसे और भी प्रश्न आयु वाले आते रहेंगे, लेकिन ये ट्रिक आप जरूर से एग्जीक्यूट करने का प्रयास करना। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको ऐसे दिख जाएंगे एग्जाम में आए हुए। फिलहाल तो अगला क्वेश्चन, अनुमान लगाओ किसका हो सकता है। चलो अनुमान क्या लगाए देख ही लेते हैं। ओहो, औसत। औसत में भी क्रिकेट। और मैं बताऊं कि इस क्वेश्चन को तो आप अपने किसी अच्छे वाले टीचर से, आपके बहुत अच्छे फ्रेंड से, जिसने कोई एग्जाम पास किया हो, उससे भी पूछ लेना। वो भी कहेगा 1 मिनट रुक, अभी बताता हूं। अरे काय का 1 मिनट, 2-5 सेकंड का क्वेश्चन है, अभी सॉल्व कर लेंगे। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, ज्यादा कुछ नहीं है। तो आप ये देख लो, सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 30 पारियों में कुछ रन बनाए। 30 इनिंग खेला वो, ऐसे 1 2 3 आउट होता गया, ऐसे 30 इनिंग खेल ली। 30 पारियों में उसने कुछ रन बनाए। फिर 31वीं इनिंग आई, 100 रन बना लिए उसने। 100 रन बनाने से उसके औसत में या तो कमी होगी या वृद्धि। यहां पे दे रखा है 2 रन की वृद्धि हो गई। ठीक है साहब, आपको बताना है 30 पारियों का, शुरू में जो 30 पारियां खेली उसका औसत क्या है। ऑप्शन भी आपके साथ है। अब पहली बात तो ये कि कई जनों को क्वेश्चन समझ ही नहीं आया होगा। कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, नंबर चाहिए।
अगर आपका आंसर यूं आ जाता है टिक करने से, आंखें बंद करके करो तो भी बढ़िया है। नंबर चाहिए भाई एग्जाम में, नंबर। क्वेश्चन ये का यही छपेगा, यही आएगा, डेटा इधर उधर हो सकते हैं। तो आप सबसे पहले बताओ कि लास्ट पारी में इसने कितने रन बनाए। अब मैं आपको बता रहा हूं, सुपर डुपर नहीं, सुपर 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 डुपर ट्रिक है ये, मतलब सुपर ट्रिक है। तो आपको इस ट्रिक में क्या करना है, सबसे पहले देख लो लास्ट पारी में कितने रन बनाए, 100 लिख लो। ऐसा करने से औसत में वृद्धि हुई या कमी, वृद्धि हुई तो उल्टा माइनस लिखना, कमी हुई हो तो प्लस लिखना। यहां है वृद्धि, लिख लो माइनस, कितने की, 2 की, 2, और इनटू कर दो आप लास्ट इनिंग कौन सी थी, 31 में, 31। आपका आंसर तैयार है। 100 माइनस ये आ गया 62, और ये सॉल्व किया तो आंसर आ गया 38। उसकी 30 पारियों का आंसर विद इन सेकंड्स तैयार है। कितना, 38। वास्तव में करिश्माई मैजिक है ये। आप इसे अप्लाई करना चाहें तो क्रिकेट के किसी भी क्वेश्चन पे अप्लाई कर देना, सबको क्लीन बोल्ड कर दोगे। मैं हकीकत कह रहा हूं आपको। तो इस जादू से थोड़ा आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन भी जोरदार है। 840 के एक और स्वयं को छोड़ के 840 के गुणनखंड नहीं निकालने, गुणनखंड यानी फैक्टर्स। ये क्वेश्चन फैक्टर से कनेक्टेड है कि कुल संख्या क्या है। तो क्या इसके लिए मैं 840 के आज गुणनखंड ढूंढूंगा, 1 फिर 2 से भी डिवाइड होता है। अच्छा, इसमें 3 का भाग भी जाता है, ये तो 4 से भी डिवाइड होता है, ये तो 5 से भी होता है, ये क्या 6 से भी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, 7 से भी हो जाएगा। ऐसे करते करते कितनी संख्याओं से ये डिवाइड होगा, उतने सारे गुणनखंड बनेंगे। ढूंढते ढूंढते मैं तो पूरे एग्जाम में क्या एक ही काम करूंगा मैं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आप सबसे पहले तो इसके टुकड़े टुकड़े कर दो, और टुकड़े करने की मशीन आपको दिलाई थी बचपन में, आपके मास्टर जी जो भी है, कम से कम मशीन जरूर दिलवाई। तो आप यही काम करो, 2 से डिवाइड करो, 420, 2 से 210, 2 का भाग फिर जा रहा है 105, 3 का भाग भी जा रहा है इसमें, 5 और 1 इकाई अंकों का, सॉरी संख्याओं का योग, अंकों का योग, तो 3 तरी 9, 5, 35। आप देख सकते हो 5 का भाग जा रहा है 7 बार, और 7 का भाग जा रहा है 1 बार। आप यहां पे देख सकते हो 2 कितनी बार है, 3 बार, 2 का क्यूब इंटू 3 कितनी बार है, 3 की पावर 1 बार है, 5 कितनी बार है, 1 बार है, और 7 कितनी बार है, 1 बार। लिख लो, कुल मिला के इसके टुकड़े किए, ये देखा 2 कितनी बार है, 5 कितनी बार है, 3 कितनी बार है, ये तो हर कोई कर सकता है। अब आएगा मजा, क्या आएगा मजा, जो भी ये पावर है ना उसमें आप एक एक प्लस कर दो, 3 का 4, 1 का 2, 1 का 2, 1 का 2, और इनको कर दो गुण, और इतने सारे गुणनखंड होंगे टोटल मिला के। 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, टोटल मिला के कितने गुणनखंड बन गए इसके, 32। लेकिन याद रखना इस 32 में एक और खुद 840 भी शामिल हैं, तो इन दोनों को हटा दो, आपका आंसर यहां पे क्या बनेगा, 30। आंसर में ध्यान रखना 32 नहीं है, आंसर क्या रहा है, 30। लास्ट तक उलझा के आपको एंगेज करके रखा है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, टुकड़े पावर चिपका दो, पावर में एक एक प्लस कर दो, गुणा कर दो, और जो भी आ रहा है वही आंसर है। लेकिन एक और स्वयं को छोड़ना है तो माइनस करना मत भूलना। गुणनखंड की सुपर डुपर ट्रिक है, आप चाहो तो इसे किसी और क्वेश्चन पे जरूर से प्रयोग में ला सकते हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन दिख रहा है, आप आंसर देना चाहोगे इसका या मैं बता दूं? आंसर तो मुझे सुनाई दे रहा है वैसे। सर इसमें क्या 200 का 8% आ गया, 200 का 8%। कई जने कहेंगे कि 200 का 8% सर क्या है, 200 इंटू 8/100, 10 बार देखूं तो भी आंसर वही है, 16। तो आप किसको टिक करने वाले हो? बिल्कुल आवाज आ रही है, ये गलत, दिस इज रॉन्ग। आंसर 16 है, आंसर 16% नहीं है। यहां पे चारों में देखो क्या चिपकाया हुआ है, परसेंट। तो आपका आंसर जैसे ही 16 आया और आपने इसको टिक किया, ये गए नंबर, क्योंकि चारों ऑप्शन में आगे क्या चिपका के रखा था, प्रतिशत। तो आपको यहां पे देखो ये जो मिला है वो आंकड़ा है, दिस इज अ डेटा।
16 है। 16% और 16 में बहुत बड़ा अंतर होता है। 16% का मतलब हो गया 16/100 यानी 0.16। मेरा आंसर 16 है, 16% नहीं है। तो आपको अब ये आंसर मिल गया है 16, इसको प्रतिशत में बदलें। अब ध्यान रखना, किसी भी संख्या को अगर आपको कन्वर्ट करना है परसेंट में तो कुछ भी नहीं करना है, इंटू 100 कर देना, इंटू 100। 16 का मतलब कितने परसेंट? 16 इंटू 100, 1600%। विश्वास नहीं हो रहा है ये तो कोई दिक्कत नहीं है, 1600 है। प्रतिशत का मतलब बटा 100, कट कटा के देखो वापस आ गया कितना? 16। इसका मतलब मेरा आंसर यहां पे फर्स्ट ऑप्शन नहीं, मेरा आंसर क्या बन रहा है? ऑप्शन नंबर बी। आपको बता दूं, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो 99.99999% अभ्यर्थी गलती करते हैं, बहुत रेयर एक आधा परसेंट ओके करेगा। और आपने अगर आज की क्लास ली है और ध्यान से सुना है इन बातों को तो आप ये वाली गलती बिल्कुल नहीं करोगे। याद रखना, किसी भी संख्या को परसेंट में कन्वर्ट करना हो तो किससे गुणा करना है? 8 बराबर कितना परसेंट? सोचना मत, सीधा 8 इंटू 100 और बोल दो कितना परसेंट? 800%। 8 का मतलब क्या, ये भी पूछ सकते हैं? बिल्कुल पूछ सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको बहुत मजा आया होगा और आप अगली क्लास की जरूर से प्रतीक्षा करेंगे। फिलहाल तो ये क्लास जरूर से देखना। सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि नोटिफिकेशन जरूर मिल जाएगा नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लासेस का। और अपने फ्रेंड्स वगैरह को शेयर करना, वो तो आपकी ड्यूटी है, फर्ज है। आर्टिकल 51 का में बहुत सारे आपको जो मूल कर्तव्य दिए हैं उनमें से एक कर्तव्य ये भी है। क्लासें अच्छी लगे तो जरूर से लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। हम बहुत जल्दी मिलेंगे अगले सेशन के साथ। थैंक यू सो मच।